एक के बाद दीगरे 2 सजाएं, 10 साल कैद और 14 साल कैद। एक केस में शरीक मुलजम शाह महमूद कुरैशी और दूसरे केस में शरीक मुलजमा बुशरा बीवी। ये है बानी चेयरमैन पीटीआई की कहानी। बानी चेयरमैन का मुस्तकबिल क्या होगा, पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या 2024 क्या जनरल इलेक्शन 2024 का रिजल्ट पीटीआई तस्लीम करेगी? और अगर पीटीआई 2024 का रिजल्ट तस्लीम नहीं करेगी तो बगैर क़यादत के वर्कर फिर एक दफ़ा सड़कों पर आएंगे और फिर क्या 9 मई जैसा वाक़या रूनुमा होगा? ये है चंद सवाल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल के व्लॉग में हमने बात की थी कि बानी चेयरमैन पीटीआई को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई, लेकिन अभी 24 घंटे ही नहीं गुजरे कि बानी पीटीआई चेयरमैन को 14 साल बामुशक्कत की फिर सज़ा सुना दी गई। पहले केस में बानी चेयरमैन पीटीआई के साथ शरीक मुलजम थे शाह महमूद कुरैशी, और अब दूसरा केस तोशाखाना रेफरेंस में बानी चेयरमैन पीटीआई की शरीक मुलजमा थी बुशरा बीबी। इस केस में बुशरा बीबी और बानी चेयरमैन पीटीआई दोनों को 14-14 साल कैद की सजा सुना दी गई। एक दफा फिर पाकिस्तान की अदालतों ने मुतनाज़ा फैसले दे दिए। एक दफा फिर पाकिस्तान की अदालतों ने कानूनी और आईनी प्रोसीजर को मुकम्मल नहीं किया। एक दफा फिर पाकिस्तान की अदालतों ने मुलजमों को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया। एक दफा फिर पाकिस्तान की अदालतों ने जल्दबाजी में फैसला दिया। एक दफा फिर पाकिस्तान की अदालतों ने पाकिस्तान में होने वाले जनरल इलेक्शन से कुछ दिन कबल फैसला दिया। पाकिस्तान में ये मामलात आज से नहीं, कई दहाइयों से चले आ रहे हैं, और पाकिस्तान में कई दहाइयों से ऐसे ही सियासी जो रहनुमा हैं, जो सियासी लीडर हैं, उनके खिलाफ इलेक्शन से कबल कोई ना कोई ऐसा फैसला दे दिया जाता है जो कि उनके लिए और उनके वर्कर्स के लिए वार्निंग होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये समझता हूं, इलेक्शन से चंद दिन कबल ये 2 फैसले आना पीटीआई के वर्कर्स के लिए एक खुला पैगाम है कि जनाब 2024 जनरल इलेक्शन का जो रिजल्ट होगा वो आपको तस्लीम करना पड़ेगा। पीटीआई का कोई कैंडिडेट तो उसमें इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा, लेकिन पीटीआई के हमारे याफ्ता जो कैंडिडेट हैं, अगर वो जीत नहीं पाते, अगर वो हार जाते हैं, तो आप लोगों ने उसका रिएक्शन नहीं दिखाना। और अगर आपने उसका रिएक्शन दिखाया तो आप देख लें कि आपके रहनुमाओं के साथ क्या किया जा रहा है, फिर आपके साथ क्या क्या हो सकता है। और एक दफ़ा 9 मई वाकया के बाद जो क्रैक डाउन हुआ, मैं ये देख रहा हूं कि 8 फरवरी के बाद अगर रिएक्शन आया तो उससे बड़ा क्रैक डाउन होगा, और पीटीआई के वर्कर्स के लिए और पीटीआई के रहनुमाओं के लिए मुश्किलात और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो यहां पर पीटीआई के जो वर्कर्स हैं और पीटीआई की जो क़यादत है, उनको ये समझना पड़ेगा कि अगर उन्होंने सियासत करनी है इस मुल्क में, अगर उन्होंने जमहूरी और सियासी अमल का हिस्सा बने रहना है, तो लब्बैक की तरह आपको भी ये फैसला करना पड़ेगा
कि एहतजाज और तशद्दुद की सियासत से हटकर तामीरी सियासत अपनानी पड़ेगी। जनरल इलेक्शन 2024 का रिजल्ट कोई भी हो, उसको आपको तस्लीम करना पड़ेगा और इस कौमी धारे में शामिल होने के लिए आपको एज ए सियासी जमात इस सिस्टम का हिस्सा बने रहने के लिए, पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा बनने रहने के लिए आपको सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ेगा और आपको दूसरी जमातों के साथ मिलकर चार्टर ऑफ मईशत, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना पड़ेगा। ये एक हकीकत है कि पीटीआई एक बहुत बड़ी जमात है, लेकिन पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजल मान की जमात, ये जमातें भी, और फिर अब कुछ अरसा से तहरीक लब्बैक, जमात इस्लामी, ये जमातें भी पाकिस्तान में अपना वजूद रखती हैं और पाकिस्तान की बड़ी जमातों में इनका शुमार होता है। आपको इन सियासी जमातों के साथ मिल बैठ कर बातचीत करनी पड़ेगी, एक टेबल पर आकर बैठना पड़ेगा और फिर उसके साथ इस पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए, पाकिस्तान को हर शोबे में आगे ले जाने के लिए आपको इन जमातों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये जो सिस्टम काम कर रहा है, इस सिस्टम को किसी एक जमात के सियासी वर्कर्स या कोई एक सियासी जमात इस सिस्टम को तब्दील नहीं कर सकती। इस सिस्टम को तब्दील करने के लिए पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना पड़ेगा और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के वर्कर्स को नफरतें भुलाकर एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज करके चलना पड़ेगा। यही एक वाहिद रास्ता है जिसकी बदौलत पाकिस्तान को एक हकीकी सियासी और जमहूरी सिस्टम मिल सकेगा और पाकिस्तान में हकीकी और जमहूरी सियासी हुकूमत बन सकेगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।